ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं नया, मोशन इन प्लेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आइडिया होना चाहिए हमें मोशन इन प्लेन होता क्या है। ठीक है, तो मोशन इन प्लेन को कैसे डिफाइन करोगे कि व्हेन अ बॉडी व्हेन अ बॉडी डूइंग अ मोशन, ठीक है, व्हेन अ बॉडी डूइंग अ मोशन such that to represent its motion, to represent its motion we required two coordinates ठीक है, we required two coordinates, then such type of, ठीक है, then such type of motion is called two-dimensional motion, is called two-dimensional motion or motion in plane ठीक है। तो कोई बॉडी है, वो बॉडी इस तरह से मोशन कर रही है कि उसके मोशन को व्हेन अ बॉडी डूइंग अ मोशन सच दैट टू रिप्रेजेंट इट्स मोशन वी रिक्वायर्ड टू कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, टू कोऑर्डिनेट्स, देन सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन और मोशन इन प्लेन। जैसे हम एक एग्जांपल आपको देता हूं मैं, उस एग्जांपल को आप ध्यान से देखो। लेट्स से फॉर एग्जांपल कंपेयर करना है अपन को इस एग्जांपल को। तो एग्जांपल है लेट्स से कि व्हेन a ball is thrown upward vertically, कोई बॉल है उसको अपन ने क्या करा, वर्टिकली थ्रो करा है, ठीक है। व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड वर्टिकली, तो कोई बॉल है उसको वर्टिकली आपने थ्रो करा है, यहाँ देखो आप, इस तरह से हमने एक बॉल है उसको वर्टिकली थ्रो करा। तो इसके मोशन को स्टडी करने के लिए आपको कितने कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, बोलो कितने कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट टू। होगी। टू कैसे होगी, एक ही तो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है इसमें। अगर इसको मैं कहूँ कि लेट्स से दिस वन इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस वन इज वाई कोऑर्डिनेट, तो हाउ मेनी कोऑर्डिनेट्स, व्हिच वैल्यू इज चेंजिंग, तो ओनली वाई। एक्स एंड वाई इंक्लूड होके टू हुआ ना। नहीं, पर चेंजेस किस में उसकी, जैसे मान लो पोजीशन चेंज हो रही है, सिर्फ तो वाई। पोजीशन खाली वाई कोऑर्डिनेट ही तो चेंज हो रहा है। हाँ। तो वाई कोऑर्डिनेट ही चेंज हो रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, वन डायमेंशनल मोशन। क्या कहेंगे इसको, ओके ओके। वन डायमेंशनल मोशन, ये से ध्यान रखना। तो इसका जो मोशन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ओनली वो एक ही कोऑर्डिनेट का रिक्वायरमेंट पड़ रहा है, क्योंकि वो एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो इसको लेंगे वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। अब सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, और सेम एग्जांपल में अपन ये कहते हैं कि when when a ball is when a ball is thrown with some angle from horizontal, ठीक है, with some angle from हॉरिजॉन्टल से हम क्या करते हैं, किसी एंगल पर इस बॉल को थ्रो करते हैं, ठीक है। थ्रो करते तो आप देखो कुछ इस तरीके का आपका सिस्टम आपको दिखेगा कि सबसे पहले तो एक्सिस बनाता हूं मैं, इसे ये एक्सिस बनाई हमने, ठीक है। अब इस बॉल को किसी एंगल पे थ्रो करा, तो जिस भी पहले थ्रो करने के लिए कुछ इनिशियल वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। जब आप उसको थ्रो करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होगी ना। तो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, मान लो इनिशियल वेलोसिटी है, तो डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी, तो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। अब जैसे किसी एंगल पे आपने देखा होगा क्रिकेट में या फुटबॉल में, जब भी वो बॉल को फुटबॉल में बॉल को किक करते हैं या क्रिकेटर बॉल को थ्रो करता है, तो जो पाथ होता है उनका पाथ कुछ इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का पाथ होता है कि नहीं होता, होता है ना, इस तरीके हाँ का सर। पाथ होता है।
तो ये तो आपके, ये तो हम ले लेते हैं x एक्सिस, दिस वन इज x एक्सिस, this one is y axis. Now if we see that how the coordinates are changing, let's say here this is the origin, तो इसको तो o कर दिया, मान लो हम यहाँ पर a पॉइंट ले लूं या, और इस जगह ले लेते हैं b पॉइंट. So you can see to define the position of this body at any point, ठीक है, how many coordinates I have to required, how many coordinates I required. ये खाली x से हो जाएगा कि काम? जैसे इस केस में आपको पोजीशन देनी है इसकी इधर ये, तो या आपको x कोऑर्डिनेट की भी रिक्वायरमेंट है, y की भी, क्योंकि दोनों चेंज हो रहे हैं. आप इधर आ जाओ, इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ, तो इसमें भी देखो x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है, ठीक है नहीं. ऐसे ही सेम यहाँ पर कोई भी पोजीशन, उसके लिए हर पोजीशन पे हाउ मेनी कोऑर्डिनेट्स यू आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन दिस मोशन और टू रिप्रेजेंट दिस मोशन, कितने आपको कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ बट रही है. उस मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ओरिजिन से भी डिस्टेंस रिक्वायर्ड है ना? हाँ तो देख वही तो अब एक्स एक्सिस पर ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही एक्स की, जैसे ये मान लो पहले यहाँ कुछ हाँ वैल्यू थी, हाँ जैसे मान लो ये x1 थी, यहाँ पर x2 हो गई, ऐसे इधर यहाँ पर y से कितनी हो गई, y1 हो गई तो y2 हो गई. तो साथ साथ में x और y दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं ना, यहाँ पर थोड़ी ना था ऐसा, यहाँ पर तो ओनली y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा था और x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट था, चेंज ही नहीं हो रहा था. यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है. यानी ये जो बॉडी मोशन कर रही है, इस मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितने कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ रही है, नहीं पड़ रही, ठीक है ना. तो इसलिए ये जो एग्जाम्पल हुआ है किसका हो गया, टू डायमेंशनल मोशन का. किसका एग्जाम्पल बनाइए, टू डायमेंशनल, टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है, टू डायमेंशनल मोशन, और इसी को हम बोलते हैं मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन. तो अब कैसे फाइंड आउट करोगे आप कि कहाँ पर तो वन डायमेंशनल मोशन है, कहाँ पे टू है, कहाँ पे थ्री है. तो अगर एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होता है कि मोशन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो और एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो वो कहलाएगा वन डायमेंशनल मोशन. दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं तो टू डायमेंशनल मोशन, तीन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं तो थ्री डायमेंशनल मोशन. आया समझ में. और अभी हम यहाँ पर जो चैप्टर स्टडी कर रहे हो क्या है, मोशन इन प्लेन, यानी टू डायमेंशनल मोशन हो गई. आया यहाँ तक समझ ओके में, ठीक है. हाँ सर। अब देखो स्टडी कैसे करते हैं. आपने वन डायमेंशनल मोशन पढ़ा हुआ है, वन डायमेंशनल में सब कुछ आपने स्टडी कर लिया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, सब आपने स्टडी करा हुआ है, ठीक है. हम क्या करेंगे, अगर दो, अब अगर आप एक्स एक्सिस पे मोशन को स्टडी करो खाली, इस सेकंड एग्जांपल की बात बता रहा हूँ, इसमें अगर एक्स एक्सिस पे मोशन स्टडी करो तो स्ट्रेट लाइन मोशन ही है जो आप पहले स्टडी करके आए हो. ऐसे खाली वाई एक्सिस पे मोशन स्टडी करो तो वो भी वन डायमेंशनल मोशन है जो आप पहले स्टडी करके आए हो. अब दोनों को अगर आप कंबाइंड कर दो तो कंबाइंड करोगे तो क्या बन जाएगा, टू डायमेंशनल मोशन. आ रहा है ना हाँ समझ सर। में. तो इसको इस चैप्टर को स्टडी करने का यही तरीका है कि आप पहले सेपरेटली एक्स एक्सिस पे जो मोशन हो रहा है उसको स्टडी कर लो, सेपरेटली वाई एक्सिस पे जो मोशन हो रहा है उसको स्टडी कर लो, फिर दोनों को कंबाइन कर दो. कंबाइन करोगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, मोशन इन प्लेन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है. अब कंबाइन कैसे करें, तो कंबाइन होता है वेक्टर से, और अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से करते हैं. तो कंबाइन होता है वेक्टर से, जो वेक्टर आप स्टडी करके आए हो, ठीक है. तो वही वेक्टर्स हम लेंगे, और बट यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि प्लेन के लिए उनको कैसे आप कंबाइन कर सकते हो, ठीक है. कि हम जब कोई बॉडी प्लेन में मोशन कर रही है तो कैसे आप एक एक एक्सिस पे उनको ले लो और उनको फिर कंबाइन कर लो ताकि वो मोशन इन प्लेन जो है उसको रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है. तो अब ये आइडिया हो गया आपको, क्लियर है बात, ठीक है हाँ सर। है ना. चलो अब आगे चलते हैं अपन, इसमें ऐड करते हैं नेक्स्ट पेज. ठीक है, तो फर्स्ट जो टॉपिक अपन इसमें स्टडी करने वाले हैं वो है पोजीशन वेक्टर, ठीक है. फर्स्ट जो टॉपिक स्टडी कर रहे हैं हम ये है पोजीशन, पोजीशन वेक्टर. तो जैसे इसका नाम ही है पोजीशन वेक्टर, है ना. तो इसी के नाम के अकॉर्डिंग ही ये क्या करता है, इट इज a vector, it is a vector which gives the position position of position of a body
या पार्टिकल भी ले सकते हो आप, ठीक है। पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब देखो कैसे बनाएंगे इसको पोजीशन वेक्टर, कैसे शो करोगे। तो वही, अब मोशन जो हो रहा है वो किस में हो रहा है, प्लेन में हो रहा है। तो प्लेन में हो रहा है तो आपको दो एक्सिस लेनी पड़ेगी। जैसे आपने एक एक्सिस ले ली है, एक्स एक्सिस हो गई, दूसरी जो एक्सिस है वो हो गई वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। अब ये ओरिजिन बना लेंगे, तो ये ओरिजिन बन गया, ओ ओरिजिन हो गया। अब आपको ये करना है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। मान लो कोई जो बॉडी है वो किसी टाइम टी पर, किसी समय पर, किसी इंस्टेंट पर जो उसके कोऑर्डिनेट है, ठीक है, किसी समय पर जो उसके कोऑर्डिनेट है वो इस जगह है, यहाँ पर है ये बॉडी, ठीक है, ए पर है, ए पर है ये बॉडी, और इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या है, एक्स वाई है। ऑब्वियसली वो प्लेन में मोशन कर रही है, तो प्लेन में मोशन कर रही है तो दोनों कोऑर्डिनेट्स का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो किसी इंस्टेंट पर वो बॉडी कहाँ पर है, इस ए पर है, और ए पर इसके कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, एक्स वाई है, ठीक है। तो अगर आप ओ से लेके ए तक एक वेक्टर बना देते हो कुछ इस तरीके से, ये जो वेक्टर बनाया है ओ ए वेक्टर, ये ओ ए वेक्टर क्या कहलाएगा, आपका पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। पोजीशन वेक्टर को जनरली आर से डिनोट किया जाता है। आई बात नहीं आई समझ में, क्लियर है? हाँ ठीक है, तो हमने क्या कहा, लेट एट एनी इंस्टेंट द पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज एट ए, और ए के जो कोऑर्डिनेट है वो है एक्स वाई। तो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन उसकी पोजीशन को शो करेगा, ये ए जहां पर वो बॉडी है, ए पॉइंट पर जहां पर वो बॉडी है, उसकी पोजीशन पर, उस पोजीशन को जो वेक्टर शो करता है, रिप्रेजेंट करता है, उस वेक्टर को ही बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर जो ओ ए वेक्टर है, ओ आर हम क्या कहेंगे, ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, आर वेक्टर हो गया। और यही क्या है, पोजीशन वेक्टर है इसका, पोजीशन वेक्टर, इसको क्या बोलेंगे हम, पोजीशन वेक्टर कहेंगे। आई बात नहीं आई समझ में? अगर मैं आर वेक्टर लिखना चाहूँ, आर वेक्टर, तो आप बता सकते हैं आर वेक्टर को कैसे लिखेंगे? तो कैसे करेंगे, देखो आर वेक्टर, ये आप यहाँ से एक ड्रॉप करो। मैं बस यहाँ फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, ये सब मैंने पहले आपको सिखाए हुए हैं, ऑलरेडी वी डन दिस थिंग, तो आपको आना चाहिए। तो ये एक्स डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट होगा वो एक्स होगा, और एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या था, आई कैप, तो एक्स आई कैप आएगा, और ऐसे ये क्या जाएगा, वाई जे कैप। तो ये जो यूनिट, जो आपका पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर क्या बन गया, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। बोलो आया समझ में, नहीं आया? ये हो जाएगा आपका एक्स आई कैप, और ये हो जाएगा वाई जे कैप। आया समझ में? बोलो। हाँ ठीक है, सर। तो ये आपके पास आ गया पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर के बाद सेकंड हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अभी ये किसी इंस्टेंट टी पर ये यहाँ पर था, ए पॉइंट पर था, वो बॉडी ए पर थी, अब तो वो तो पोजीशन वेक्टर आपने दे दिया। अभी हम सेकंड इसमें बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। किसकी बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देना है अब अपन को। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे देंगे, देखो आप, तो वापस से पहले तो कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स बनाए हमने, एक्सिस, सॉरी, तो ये एक्सिस बनाई यहाँ पर, एक एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। लेट से एट एनी इंस्टेंट t1, लेट से एट एनी इंस्टेंट t1 बॉडी वाज एट पॉइंट ए, जो बॉडी थी वो कहाँ थी, ए पॉइंट पे थी, पार्टिकल था वो ए पॉइंट पे था, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1, और टाइम ले लेते हैं अपन t1, ठीक है। तो अब मैं आपसे, ये ओरिजिन हो गया। अब मैं आपसे कहूंगी बेटा, जब t1 टाइम पर आप बताओ कि उस बॉडी का या पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या है, तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इससे इसको कनेक्ट कर देना आप, कर दोगे कनेक्ट। तो यहाँ पर आपका ओ ए बन गया, ओ ए को अपन r1 वेक्टर कह देते हैं। तो टी वन टाइम पर उस बॉडी का, उस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या होगा, r1 वेक्टर इज इक्वल टू, बोलो क्या आ जाएगा, x1 आई कैप, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। क्या आया प्लस समझ ए में? वन। x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप होगा, आई बात समझ में? अब क्या होता है, मान लो कि ये बॉडी मूव होती है, ए से लेके बी तक चली जाती है, ठीक है। ये बॉडी क्या होती है, ए से लेके कहाँ आ गई, बी पे आ गई, ये बी पॉइंट है, ये बी पे आ गई। सर तो इसमें T1 का कुछ हम मेंशन नहीं करेंगे। नहीं नहीं, पोजीशन देने, टाइम को क्यों लोगे आप, हाँ टाइम थोड़ी ओके। लोगे इसमें, पोजीशन दे रहे हो ना आप तो। अब देखो ये बॉडी मान लो टी टू पर देखा आपने, तो टी टू पर जो उसके कोऑर्डिनेट्स थे वो कहते हैं x2 y2 और
T2, ये इसके कोऑर्डिनेट थे x2 y2 T2। तो x2 y2 T2 यानी T2 टाइम पे अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर दूं तो T2 टाइम पे इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, इसको यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट कर दिया तो ये पोजीशन वेक्टर आ जाएगा आपके पास, और इसको हम कर देंगे R2 वेक्टर। क्या कर देंगे, R2 वेक्टर। तो ये T1 टाइम पे पोजीशन वेक्टर क्या था, R1 था, R1 वेक्टर। ऐसे T2 टाइम पे इसका जो पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, वो आएगा R2 वेक्टर। और R2 वेक्टर कितना हो जाएगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप, और इसको सेकंड इक्वेशन कर दूंगा। ये आया नहीं आया समझ में, बोलो। ठीक है, आ रहा है हाँ यहाँ तक सर। समझ में। हाँ तो हाँ। T1 टाइम पे इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप है। T2 टाइम पे इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप है। और T2 माइनस T1 जो टाइम इंटरवल है उसमें ये बॉडी कहाँ से कहाँ तक गई, A to B। ठीक है, यही तो हुआ ना। T2 माइनस हाँ T1 जो टाइम इंटरवल है इसमें ये बॉडी कहाँ से कहाँ तक मूव हो गई, ये ए टू बी मूव हो गई। ठीक है, या मैं ये कहूँ कि ए से लेके बी तक में डिस्प्लेस हो गई। तो ए से बी जो डिस्प्लेस हुई है वो इसका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा। और उसको मैं क्या कर दूंगा, डेल्टा आर वेक्टर कर दूंगा। तो हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा आर वेक्टर, जिसको कि अपन क्या कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कह रहे हैं। समझ में आ रहा है, बोलो, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, displacement vector of a body in in time interval in time interval in time interval t2 minus t1। ठीक है, t2 minus t1। अच्छा, मैंने आपको वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन पढ़ाए थे ना, कराए थे वेक्टर्स लॉ हाँ ऑफ सर। एडिशन। तो वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन लगा सकता हूँ कि मैं यहाँ पे इसमें, हाँ सर। बोलो, वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन लग जाएगा। तो वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन क्या करें, क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन अगर मैं लिखूं यहाँ पर, इफ आई राइट अकॉर्डिंग टू वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। तो जरा बताओ तो क्या होता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। कंटिन्यूअस आर्म का जो सम होता है वो अपोजिट आर्म के बराबर होता है, यही होता है ना। ठीक हाँ है, तो कंटिन्यूअस जैसे ही R1 वेक्टर में करें, यहाँ पर R1 वेक्टर आ गया आपके पास, प्लस डेल्टा आर वेक्टर आ गया, और ये किसके बराबर होगा, R2 वेक्टर के बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलो। सही है हाँ बात, सर। है ना। तो हमें तो डेल्टा आर वेक्टर चाहिए जो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो ये क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलो। आए समझ में बात, है कि नहीं। हाँ सर। तो एक तो आपके पास ये होगी थर्ड इक्वेशन, यानी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो क्या हो गया आपका, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर हो गया। अब क्या करो, R2 वेक्टर भी है आपके पास, R1 वेक्टर भी है, इनको माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा आर वेक्टर आ जाएगा, है कि नहीं। तो एक तो ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखना है कि भाई डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर हो गया, ठीक है ना। अभी इसके आगे अपन चलते हैं कि डेल्टा आर वेक्टर आप करो R2 वेक्टर। तो R2 वेक्टर आपके पास क्या है, R2 वेक्टर आपके पास है x2 i कैप प्लस y2 j कैप, है क्या नहीं। तो ये तो आपके पास R2 वेक्टर हो गया, माइनस R1 वेक्टर क्या हो जाएगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं इसको, ये हो जाएगा आपके पास x2 माइनस x1, है क्या नहीं, x2 माइनस x1 i कैप एंड प्लस y2 माइनस y1 j कैप। आ रहा है समझ में। या फिर आप इसको कर सकते हो कि डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप, है क्या नहीं। और ये आ गया आपका डेल्टा आर वेक्टर। बोलो, समझ में आया यहाँ तक। ठीक है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। ठीक है, जब पार्टिकल या बॉडी जो है वो मूव होती है कहाँ से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसका फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, ये फोर्थ इक्वेशन आ गया। ठीक है, आया समझ में। अगर मान लो हाँ ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ, डेल्टा आर वेक्टर निकालना चाहूँ, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या बनेगा, स्क्वायर रूट में, ध्यान आ गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, है क्या नहीं, एंड प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान है ना, वेक्टर्स एक बार रिवाइज कर लेना हम नेक्स्ट क्लास से पहले, ठीक है।
हाँ आया सर। समझ में? तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमने बात करी है बेटा अभी आपके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। बोलो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ में आ गया? ठीक है, बोलो आया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ में, है ना? अब आपके पास पोजीशन वेक्टर आ गया और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बाद अब क्या आता है? पोजीशन पढ़ लिया आपने, पोजीशन वेक्टर पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ लिया, अब उसके बाद क्या आएगा? वेलोसिटी। क्या आ जाएगी? वेलोसिटी। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास यहाँ पर, जो नेक्स्ट टॉपिक गिवन है वो है एवरेज वेलोसिटी, या आप इसको ये भी कह सकते हैं एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, क्योंकि वेक्टर में स्टडी कर रहे हैं ना अपन, तो अपन बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं अब एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर को आप क्या लिखोगे? एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर with respect to with respect to with respect to टाइम इंटरवल। ठीक है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसमें टाइम के विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल जो चेंज होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे? एवरेज वेलोसिटी वेक्टर कहेंगे। अब एवरेज वेलोसिटी वेक्टर जो सिंबल यूज किया हुआ है वो है आपके पास v लिख के उसके ऊपर बार लगानी है, तो ये एवरेज वेलोसिटी वेक्टर है। तो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है उसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करना है आपको, तो डेल्टा आर वेक्टर हो गया, और टाइम कितना हुआ? डेल्टा टी। ठीक है, इसको मैं देखो बुक का सिंबल नहीं यूज कर रहा हूँ मैं, एवरेज के लिए मैं एवीजी लिख देता हूँ और इस पे वेक्टर का साइन लगा देता हूँ यहाँ। तो ये हो गया आपका एवरेज। हाँ बोलो। सर एक मिनट, वो वाईफाई अनस्टेबल आ रहा है। हाँ हाँ देखो, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर निकाल रहे हैं, तो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइड विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या था आपका? डेल्टा आर वेक्टर था, तो डेल्टा आर वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टी आ गया आपके पास। ठीक है, अब देखो डेल्टा आर वेक्टर क्या है आपके पास? डेल्टा आर वेक्टर है डेल्टा एक्स, इसको डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी कर दूं या आई कैप आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा टी कर दें। ठीक है, और ये जे कैप आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी है और ये जो डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा टी है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम्म, क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये आपकी क्या है? ये जो पार्टिकल है इसकी कंप्लीट एवरेज वेलोसिटी वेक्टर है इसका। ठीक है, जो पार्टिकल मोशन कर रहा है उसका एवरेज वेलोसिटी को अपन ने रिप्रेजेंट करा है। अब उसकी अगर मैं आपसे कहूं कि एक्स डायरेक्शन में कितनी एवरेज वेलोसिटी है, तो एक्स डायरेक्शन में कितनी एवरेज वेलोसिटी होगी? बोलो एक्स डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? बोलो सर डेल्टा एक्स बाय डेल्टा डेल्टा टी। एक्स वाई डेल्टा टी। इस तरह से पढ़ने की कोई स्टडी करना आप, तभी आपको प्लेन वाला अच्छा समझ में आएगा। जैसे डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी क्या है? डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी है उसकी वाई डायरेक्शन का। वाई डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको करते हैं कि भाई ये एक्स डायरेक्शन में आपके पास, एक्स डायरेक्शन में ये एवरेज वेलोसिटी आ गई और ये आई कैप आ गया। ठीक है, प्लस ये आपके पास वाई डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी आ गई और ये हो गया जे कैप। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पास क्या हो गया? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर आ गया ये आपके पास। ठीक है, ये क्या आ गया? एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। अब इस एवरेज वेलोसिटी वेक्टर को तो एक फाइनल फॉर्मूला मैं आपको देता हूँ कि एवरेज वेलोसिटी वेक्टर का जो फॉर्मूला है that will be equal to डेल्टा आर वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा आर वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टी। ठीक है, तो ये एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, सिंबल्स में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? ये मैंने सिंबल्स बनाए हैं तो इससे आई थिंक ज्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा, और कोई दिक्कत तो नहीं है सिंबल्स में। एक्स डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी, और ये वो जो पार्टिकल है जो कि टू डायमेंशनल मोशन कर रहा है उसकी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर है? हम्म, बोलो भाई हाँ यस सर। और नो। हाँ ठीक है, हाँ। अच्छा ठीक है।
तो इसमें एक नोट और याद रखना आपके भाई, डायरेक्ट यहाँ पर अपन ने क्या निकाला, ये एवरेज वेलोसिटी निकाली, तो द डायरेक्शन ऑफ द एवरेज वेलोसिटी इज सेम। यहाँ पर एक नोट में लिख रहा हूँ, डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज सेम एज ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज सेम एज that of displacement vector, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या था अपना, डेल्टा आर वेक्टर। ठीक है, अब इस पेज पे जो है क्लियर है, यहाँ पर समझ में आ गया आपको, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन, यही तो एवरेज। सर आप प्रीवियस पेज पे एक बार जाओगे? हाँ देख लो, आप अच्छे से देखो इसको, देख लो, कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, हाँ सर। है ना। अभी नेक्स्ट अपन लेते हैं इसमें, हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, ये तो आपके एवरेज वेलोसिटी आ गया, है ना। उससे पहले मैं आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी सिखा, इसमें बता देता हूँ। जैसे ये तो एवरेज वेलोसिटी आपने करा है, यहाँ पर हम बात करें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, बात करूं मैं इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ध्यान रखना है सब क्या है, वेक्टर है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर की अगर हम बात करें, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर कैसे निकालोगे आप, कैसे फाइंड आउट करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर जो टाइम इंटरवल है वो बहुत छोटा हो जाए, इतना छोटा हो जाए कि इट इज गोइंग टुवर्ड्स द जीरो, तो उसको अपन बोलते हैं इंस्टेंट। तो जैसे आपके पास एवरेज वेलोसिटी जो वेक्टर है, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर जो है उसका फॉर्मूला, यानी उसका ये इक्वेशन थी आपके पास, डेल्टा आर डिवाइड बाय डेल्टा टी। समझ में आ रहा है। इसी को अगर अपन को इंस्टेंटेनियस में बताना हो, हमको क्या शो करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर को जनरली वी वेक्टर से ही रिप्रेजेंट करते हैं अपन, ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट लगा देंगे, ठीक है, और लिमिट क्या करेंगे, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो कर देंगे, और इसको क्या कर देंगे, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। बोलो स्टेप आई समझ में, स्टेप आई समझ में जो मैंने बताई है आपको यहाँ पे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती क्या है, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इन एनी टाइम इंटरवल। किसी टाइम इंटरवल में अगर आप वेलोसिटी निकालते हो तो वो क्या आती है, एवरेज वेलोसिटी आती है। पर किसी इंस्टेंट पर लगाते हैं तो वो क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। अब इंस्टेंट क्या होता है, इंस्टेंट जो होता है वो होता है वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, बहुत छोटा जो टाइम इंटरवल होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, इंस्टेंट बोलते हैं। ठीक है ना, इतना छोटा होता है कि अपन जो लिमिट लगा सकते हैं उसमें, डेल्टा टी टेंस टू जीरो। मैंने आपको क्या कहा, इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंपली वी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो वी वेक्टर यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो वेक्टर होगा, देखो ये आपके पास लिमिट आ गई, ये लिमिट लगाई मैंने, और ये लिमिट लगा दी डेल्टा टी टेंस टू जीरो। अब आप देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा टी, और ये हो गया जे कैप, है ना। अब ये लिमिट क्या है, पूरी इनके साथ लगा दो, दोनों के साथ। तो वी वेक्टर जो आपके पास आएगा, वी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, और ये हो गया डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी हो गया आपके पास। देन प्लस यहाँ पर, अच्छा ये सर आई सर कैप, आपने वो डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी के बाद बाजू में क्या लिखा है? जे कैप है जे ना। कैप, ओके हाँ हाँ। जे कैप है ना। और अब ये लिमिट इनके साथ ले लो, ये लिमिट आ जाएगी डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा टी, और ये हो गया जे कैप। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये आपको पता है ना, लिमिट अगर मैंने लगा दी इस तरह से, ये लिमिट लगा दी हमने, ये लिमिट लगा दी यहाँ पर, तो ये क्वांटिटी अब क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये किसकी वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी, अब इंस्टेंट वेलोसिटी की, है कि नहीं। ठीक है ना, ये आप स्टडी करना, जब मैंने मोशन इन स्ट्रेट लाइन आपको करवाया था, तो ये क्या हो जाएगा, वी एक्स हो जाएगा, ये हो गया वी एक्स आई कैप, और ये क्या हो गया, वी वाई जे कैप। आई बात समझ में, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो ये जो इक्वेशन आपके पास बनी है, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। तो इसमें v वेक्टर जो है, वो v वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल और अ बॉडी इन अ प्लेन। और उसी बॉडी की x डायरेक्शन में जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो कितनी है,
इसी बॉडी की x डायरेक्शन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है, बोलो कितनी आ जाएगी? vx इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे अपन dx डिवाइड बाय dt, ठीक है, क्या लिखेंगे अपन? dx डिवाइड बाय dt, और ऐसे vy इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास? dy डिवाइड बाय dt। बोलो आई बात समझ में? ठीक है, vx जब अगर लिमिट लगा देते हैं तो जो इन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन की जगह क्या आता है? एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन आता है, इस डेल्टा की जगह आ जाएगा d, तो vx इज इक्वल टू तो आ जाएगा dx बाय dt, और vy इज इक्वल टू आ जाएगा dy बाय dt। आया समझ में? हाँ सर। ठीक है। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो आपको, इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। आएगा नहीं आएगा, बोलो? हाँ। ठीक है। और अगर डायरेक्शन निकालनी हो, अगर मैं अल्फा दे दूं कि इनके जो अल्फा लिख दे, अल्फा किस किस के बीच का एंगल होता है, बोलो इसमें? और वैसे भी ये सर लिखा आपको, डायरेक्ट और एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पर आप ऐसा करो, मैग्नीट्यूड तक सोल्व करो। मैग्नीट्यूड अपन ने निकाला, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया? vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर हो गया, ठीक है, अंडर रूट में vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो ये समझ में आया नहीं आया? इंस्टेंट हमने स्टार्ट क्या करा है? एवरेज वेलोसिटी निकाली, ये एवरेज वेलोसिटी सॉल्व हो गई, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर निकाला, उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर निकाला। ये आया समझ में आपको यहाँ तक? हाँ है हाँ ना? अभी अब इसका नेक्स्ट में टॉपिक, यानी इसी का नेक्स्ट पार्ट ले रहे हैं, और नेक्स्ट पार्ट है इसमें डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अब क्या करनी है? भाई डायरेक्शन निकालने की, भाई डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है। तो अब देखना, मैं कुछ यहाँ पर ग्राफ्स ड्रॉ कर रहा हूँ, तो उनको समझने की कोशिश करना, है ना। अब जैसे मोशन तो हमारा हो ही रहा है, एक्स और वाई एक्सिस पे मोशन हो रहा है, ठीक है। ध्यान से समझना, कोई भी दिक्कत आती है ना तो बताना मुझको, सर ये समझ में नहीं आ रहा, और जिस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसी तरीके से समझने की कोशिश करना, उसी मेथड से, ठीक है। पॉइंट जो हम बता रहे हैं आपको, जैसे ये एक्स डायरेक्शन ले ली, वाई डायरेक्शन, 3 ग्राफ में आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। और एम ध्यान रखना, एम क्या है? एम ये हम जानना चाहते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? जैसे मैं आपसे कहूँ कि कोई बॉडी है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर कोई बॉडी कर रही है, तो किसी इंस्टेंट पे अगर मैं उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन पता करना चाहूँ, तो क्या होगी उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, बताओ? ध्यान है आपको? कहीं आपने स्टडी करा है इस तरीके की बात? बोलो। सर आप ये वापस रिपीट कर सकते हो, आपका आवाज बीच में स्लो हुआ हाँ, फिर मैं वापस बहुत इसे फास्ट हुआ। मैं बता रहा हूँ, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि कोई बॉडी जो है वो यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन कर रही है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, तो किसी इंस्टेंट पर अगर उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो, वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? कुछ आइडिया है? आपने कभी देखा है, सुना है ये सब? कोई बॉडी यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन कर रही है, तो किसी इंस्टेंट पर अगर उसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन पता करनी हो, तो कैसे पता करेंगे? क्या तरीका है, क्या डायरेक्शन होती है? कुछ आइडिया हो डायरेक्ट आपको के सर ये होती है? हम्म ध्यान है? बोलो। सर वो लीनियर लीनियर नहीं सॉरी। आइडिया है या नहीं? कभी सुना है या नहीं नहीं सुना? नहीं नहीं। नहीं सुना, चलो ठीक है। देखो आप, हम क्या करते हैं यहाँ पर, ऐसा करते हैं कि एक बॉडी है, वो इस तरह के पाथ पे मोशन कर रही है, ये पाथ है उसका, ये पाथ है, ये पाथ है, इस पाथ पे मोशन कर रही है। समझ रहे हो बात को? कोई बॉडी है, वो इस पाथ पे मोशन कर रही है, दिख रहा है येलो जो मैंने बनाया है। अब किसी टाइम टी पर जो उसकी पोजीशन है वो ये है यहाँ पे, किसी टाइम T1 पे उसकी पोजीशन ये है और T2 पे उसकी पोजीशन ये है, ठीक है। तो क्या मैं इसके पोजीशन वेक्टर बना सकता हूँ क्या? बना सकते हैं ना पोजीशन वेक्टर, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये मान लो पोजीशन वेक्टर बना लेते हैं अपन, जैसे जब वो यहाँ इस पॉइंट पर है तो ये पोजीशन वेक्टर होगा, है ना, और जब ये बी पॉइंट पे आ गई तो ये पोजीशन वेक्टर होगा। तो इस तरह से आपने पोजीशन वेक्टर बनाए, ये पोजीशन वेक्टर बन गए। तो T1 टाइम पर तो वो कहाँ थी? ए पर थी, और T2 टाइम पर वो कहाँ थी? बी पर थी, ये बी पर। T2 में मतलब ए से चल के बी तक आ गई, ये ऐसे मोशन हो गया।
अच्छा, हम इसमें कहें आपसे कि आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ हमें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे ड्रॉ करोगे आप? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर स्टडी करा ना आपने, ऐसे ए से बी को कनेक्ट कर दोगे, करोगे नहीं करोगे बोलो, स्टेप बाय सर। स्टेप देखते जाना। हाँ, ये कनेक्ट करा आपने, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया नहीं हो गया बताओ? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया, डेल्टा आर वेक्टर, इसको डेल्टा आर वेक्टर ध्यान से देखना है तो बाद में पूरा जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये आया नहीं आया समझ में बताओ? पहला हाँ वाला सर। समझ में आया? तो अभी हमने एक नोट लिखा था और नोट ये था कि द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज सेम एज डेट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, मुझे बताओ कि t1 टाइम पर वो a पर था, t2 टाइम पर वो b पर था, तो जो वेलोसिटी होगी वो एवरेज वेलोसिटी होगी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी? बोलो। एवरेज। एवरेज वेलोसिटी होगी। अब एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे बनाओगे आप? ये जो आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन बनाई है इसी के पैरेलल, एक बिल्कुल पैरेलल मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाऊं, ये पैरेलल ऐसे बना लेना। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसके पैरेलल बनानी है, ए बी के पैरेलल। तो ये ए बी के पैरेलल जो आपने बनाया है ये किसकी डायरेक्शन शो करेगा? ये शो करेगा एवरेज वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन, ये एवरेज वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन है। आई बात समझ में नहीं आई? यहाँ आया समझ में? ठीक है, बोलो बेटा, आया समझ सर। में? हाँ अगर अब जो टाइम इंटरवल है वो टाइम इंटरवल क्या है, T2 माइनस T1 है, कितना है? T2 माइनस T1 टाइम इंटरवल। अब मैं क्या करता हूँ, इस टाइम इंटरवल को कम करता जाता हूँ, कम करता हूँ मतलब B को A के पास लाता जाता हूँ। ठीक है, अभी क्या करता हूँ, ये A पॉइंट हो गया मेरा और ये B पॉइंट हो गया, ये ना, इसको मैं इसके पास ले आया। ठीक है, पास ले आया तो फिर वापस से इसके पोजीशन वेक्टर्स अगर बनाए जाए तो ये इसके पोजीशन वेक्टर बना दिए, ये पोजीशन वेक्टर बना दिए। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना दिया, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना दिया, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन गया। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन होगी? जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन होगी? एवरेज वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होगी। तो अभी भी ये जो अब मैं इसके पैरेलल बनाऊं, ये बनाया मैंने, तो ये एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी आपके पास। आ रही है बात यहाँ तक समझ में? ये इसके पोजीशन वेक्टर आ गए, आ रहा है हाँ यहाँ तक सर। समझ में? बोलो। ठीक है, सर अब तो मैं क्या करता फर्स्ट हूँ? हाँ, फर्स्ट फर्स्ट डायग्राम और सेकंड डायग्राम आपने जो बनाया है वो उसमें सब सेम ही है बट डिस्टेंस थोड़ा हाँ कम वो किया है। कम कर दिया अपन ने। एक्चुअली क्या है, जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब आएगी? जब ये टाइम इंटरवल इतना छोटा हो जाएगा कि इट इज गोइंग टूवर्ड्स जीरो, यानी कि T2 माइनस T1 जो अपना है वो डेल्टा टी हो जाएगा, और डेल्टा टी अपन को ऑलमोस्ट क्या करना है, जीरो। तो इतना छोटा टाइम इंटरवल होगा तो ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये ए पोजीशन है, बी पोजीशन है। तो अगर ये, अब मैं ये कंडीशन लगा दूं ये वाली कि भाई डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो गया, तो मुझे बताओ क्या ये बी वाला पॉइंट ए के ऊपर नहीं आ जाएगा? कि ओवरलैप नहीं हो जाएंगे एक दूसरे से? हो जाएगी नहीं हो जाएंगे? यही आ जाएगा, नहीं तो इसके ऊपर ही नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जो हाँ। है बी, अगर टाइम इतना छोटा है, बिल्कुल बहुत छोटा, तो जीरो ही हो रहा है, इट इज गोइंग टूवर्ड्स जीरो, इट इज गोइंग टू फिनिश, देन व्हाट हैपेंस, दिस बी विल हाँ सर कॉन्साइड वो विद ए। दोनों ठीक है, हाँ एक पे ही आ जाएंगे कोइंसाइड वो, करेंगे। कॉन्साइड करेंगे। तो कॉन्साइड करेंगे तो अब मैं पोजीशन वेक्टर दूं तो ये मेरा पोजीशन वेक्टर बनेगा, देखो कुछ इस तरीके से। ये पोजीशन वेक्टर बनेगा, ये पोजीशन वेक्टर बना दिया, ये पोजीशन वेक्टर बना दिया। सर तो उसमें ठीक है, एवरेज निकलेगा कैसे? एवरेज निकालना ही नहीं है ना अपन को, तो इंस्टेंट निकालना है ना, इंस्टेंटेनियस। हाँ ओके। टॉपिक ही अपना इंस्टेंटेनियस का है ना। ठीक है, तो हाँ अब आप ऊपर वाला देखते जाओ और वैसे ही देखो। तो हर जगह ऑलमोस्ट ये जो आपके डायरेक्शन आ रही है डेल्टा आर की, ऐसे ही कर्व तो सेम ही है। ठीक है, कर्व तो सेम ही है, तो आप बनाओगे तो डेल्टा आर कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपका डेल्टा आर की डायरेक्शन है, और यही, अच्छा दोनों ग्रीन ग्रीन हो गए, तो कलर चेंज कर देता हूँ मैं इसका, इसको ठीक है। तो ये डायरेक्शन आ गई आपको, और ये किसकी डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन है आपके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। मैंने आपको कहा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को तो v से ही बता सकते हो आप। तो ये v वेक्टर आ गया। अब ध्यान से देखो, ये कर्व है आपका, ये कर्व है, ये कर्व जा रहा है, दिख रहा है, ये कर्व जा रहा है, ये कर्व जा रहा है। तो इस कर्व पे क्या करा है आपने, टेंजेंट ड्रॉ करी है। जिस जिस कर्व पे ये बॉडी मोशन कर रही थी, उस कर्व पे जो आपने टेंजेंट ड्रॉ करी है, तो टेंजेंट किसकी डायरेक्शन को शो करती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो करती है। आई बात समझ में? ठीक है, किसकी डायरेक्शन को शो करेगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन वेलोसिटी। को। ठीक है, जैसे कि जैसे कि कोई बॉडी है यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन कर रही है,
जो मैंने सर आपसे आप अभी, ये थर्ड वाला वापस समझाओगे? वो हाँ कोलाइड कोइंसाइड होता है। हाँ देखो, हमें क्या करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इंस्टेंटेनियस कब होगी, जब टाइम इंटरवल जीरो, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, इट इज ऑलमोस्ट गोइंग टुवर्ड्स जीरो, ठीक है। तो आप धीरे धीरे इनको अपन टाइम इंटरवल को छोटा करते जाएंगे, पहले यहाँ थोड़ा था, फिर छोटा करा और इसको बिल्कुल जीरो टुवर्ड्स कर दिया, तो ये इसके ऊपर कॉन्साइड हो जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, ओनली ए पॉइंट मिलेगा, ये रहा, ठीक है। तो ये जो येलो वाला, ये येलो वाला वो कर्व है जिसपे कि वो बॉडी मोशन कर रही है, ठीक है। तो आप इस पे टेंजेंट इस तरह के ये इधर देखते जाओ, एज इट इज बनाते जाना है आगे आपको। तो आप देखोगे अल्टीमेटली कि जो इस ए पॉइंट पर जब वो है, तो ए पॉइंट पर जब आपने इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी आप निकालनी चाहोगे, तो उस इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी होगी वो किसके, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, टेंजेंट टू दैट कर्व ऑन विच बॉडी इज मूविंग। जिस कर्व पे बॉडी जो है वो मोशन कर रही है उस पर किसी भी इंस्टेंट पर अगर आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन पता करनी है, तो क्या करोगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे आप, ठीक है। आया समझ में? हम्म। हाँ सर। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो कि कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रही है, सर्कुलर मोशन में किसी इंस्टेंट पर वो इस पॉइंट पे थी, ए पॉइंट पे थी। अब आपसे कहूँ मुझे बताओ कि ए पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बताओ क्या होगी। तो ए पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, आप ए पॉइंट पे इस कर्व पर क्या करोगे, एक टेंजेंट। टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे। ये टेंजेंट आपने ड्रॉ करी, तो ये टेंजेंट जो होगी ये डायरेक्शन बताएगी आपको वेलोसिटी वेक्टर। पर कौन सा वेलोसिटी वेक्टर होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर। क्या होगा, सर इंस्टेंटेनियस मतलब वेलोसिटी आपने जो वेक्टर। टैंजेंट बनाया वो लेफ्ट साइड को पॉइंट करके बनाया है, वो राइट साइड भी तो हो सकता है ना? वो डायरेक्शन के उसमें बनाना है ना, आपने यही तो पढ़ा ओके। है, हाँ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में बनाना है, और यही डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन है, हाँ, ओके ये ओके, हाँ सर डिस्प्लेसमेंट की समझा। भी डायरेक्शन है, इस तरह से। अगर इस साइड ये इसे रोटेट हो रहा है, अगर अपोजिट रोटेट होता तो उस साइड बना देते अपन, डायरेक्शन चेंज हो जाती। आया समझ में? तो इस तरह से निकालते हैं हाँ डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आप चाहे तो मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ यहाँ पर लास्ट में। इधर तो सर, आप ये स्टेटमेंट, नोट्स शेयर करोगे? हाँ हाँ मैं बिल्कुल दे दूंगा आपको। लास्ट टाइम तो मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, मैं कर दूंगा, दे दूंगा आपको सारे, है ना। तो मैं इसका, वैसे तो मैंने आपको बता दिया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आपको क्या करना है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आपको टेंजेंट ड्रॉ कर देना है इस तरीके से, ठीक है। बट फिर भी अगर आप स्टेटमेंट चाहते हो इसका, तो मैं स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ। देखो द डायरेक्शन ऑफ, मैं स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ इसमें, ठीक है। सो पीछे से है कि हैंस हैंस द डायरेक्शन ऑफ hence the direction of instantaneous hence the direction of instantaneous velocity, ठीक है। hence the direction of instantaneous velocity at any point, at any point at any point on the path, on the path of an object, ठीक है, on the path of an object, ठीक है, is tangent to the, is tangent, is tangent to the, ठीक है, tangent to the path at that, tangent to the path at that, ठीक है, path at that point and is in the direction of, ठीक है, tangent to the path at that point and in the direction of, and in the direction of, direction of motion, ठीक है। तो ये आपका लो स्टेटमेंट भी हमने लिख दिया। आया समझ में, डायरेक्शन वाला आया। इसके बाद देखो, अब इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाना वो मैंने आपको सिखाई दिया है ना। अगर अपन इसमें ये कहें कि भाई एक थोड़ा सा एक्सप्रेशन और लेते हैं हम जिसमें, जैसे देखो आप ये वेलोसिटी वेक्टर आपने लिया है, ठीक है।
ये वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करा आपने यहाँ से, ये देखना है ध्यान से। देखो अगर मैं इसके कंपोनेंट बनाना चाहूँ, ध्यान से देखना, अलग डायग्राम बनाऊं या इसमें कर दूं बताओ, अलग बनाऊं क्या? हाँ सर, हाँ अलग बनाओ। हाँ, क्योंकि फिर जो मिक्स हो जाएगा। जैसे एक केस हमारे पास है, उस केस में कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि वही एक्सिस है, ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। तो ये तो एक्स एक्सिस हो गया आपके पास, ये वाई एक्सिस हो गया। क्वेश्चंस बेटा करते रहना, जो भी शीट में दूं, भले ही अपन ने सॉल्व नहीं करी है, पर आपको करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना? कुछ प्रॉब्लम होगी तो बताना। तो जैसे कोई बॉडी है, वो इस तरह से पाथ है, इस पे मोशन कर रही है, ये कर्व पाथ है, यानी इस तरह से ये इस पे मोशन कर रही है कोई बॉडी। हमने कोई इंस्टेंट चूज करा, ये इंस्टेंट चूज करा यहाँ पर, ठीक है। ये इंस्टेंट चूज करा अपन ने। अब मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बताओ कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप क्या करोगे? इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, है कि नहीं, करोगे ना? इस पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, पर बट टेंजेंट ड्रॉ ये कर दे। फुल्ली सर्कुलर थोड़ी ना है। नहीं कोई बात नहीं, कर्व तो है ना, जरूर ऐसा कुछ नहीं है भाई। वो तो मैंने बस आपको एग्जांपल दिया था, जरूरी नहीं है कर्व वो सर्कुलर ही हो, कर्व हो सकता है, ओके उसमें ओके। क्या है ना। लाइन नहीं होगा, बस लाइन होगा तो क्या होगा, वन डायमेंशनल मोशन हो जाएगा वो, लाइन नहीं होगा बस, ठीक है। तो अब आपने इसमें कोई पॉइंट चूज करा, तो ये आपके पास वेलोसिटी आ गई, या दिस वन इज अ वेलोसिटी वेक्टर। आया समझ में? ये आपका वेलोसिटी वेक्टर आ गया, इस पॉइंट पर ये इसका वेलोसिटी वेक्टर है। तो अब हम अगर ये करें कि इसमें कुछ देखना आप ध्यान से, मैं एक सेकंड ना, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, देखना आप ना, मैं इस तरह से एक्सिस बनाता हूँ, ठीक है ना? ये तो ये y के पैरेलल बना दिया, x के पैरेलल बना दिया। अब मैं क्या करता हूँ, ये एंगल मैं कहता हूँ थीटा है, कितना है बेटा, ये एंगल थीटा है, ठीक है। ये एंगल थीटा है, तो मैं क्या इसका x कंपोनेंट निकाल सकता हूँ क्या, और y कंपोनेंट निकाल सकता हूँ क्या? हाँ निकाल सर। सकते हैं ना, परपेंडिकुलर डाल देते हैं उनपे, ठीक है। तो ये तो इसका y कंपोनेंट हो जाएगा vy, ये इसका x कंपोनेंट हो जाएगा, उसको कर देता हूँ vx कर देता हूँ। तो यहाँ से जो v वेक्टर है, इसको हम v वेक्टर को क्या कर सकते हैं, v वेक्टर को vx i कैप प्लस vy j कैप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बोलो मुझे। और vx क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का x डायरेक्शन में कंपोनेंट है, और vy क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का y डायरेक्शन में कंपोनेंट है। आया समझ में? अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ, तो मैग्नीट्यूड कितना जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ठीक है। आई बात समझ में? अगर मैं आपको से कहूँ कि मुझे डायरेक्शन बताओ, टेन थीटा बताओ, तो टेन थीटा क्या आ जाएगा बोलो, वी वाई डिवाइड बाई वी एक्स आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। या थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स, और ये आ जाएगा वी वाई डिवाइड बाई वी एक्स। बोलो आया समझ में? क्लियर है? अब नेक्स्ट क्लास में क्या है कि ये तो आप स्टडी करना ही, साथ में मैंने इससे पहले जो वेक्टर आपको पढ़ाया हुआ है स्ट्रेट लाइन में, उसको भी आप स्टडी करना अच्छे से, उस वेक्टर वाले पार्ट को, ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है, ये आया समझ में यहाँ तक? क्लियर हम्म। है? तो ये अभी अपन ने क्या फिनिश करा, वेक्टर फिनिश करा, ठीक है। वेक्टर के बाद में आपको एक इसका लास्ट और कराता हूँ, वो है एक्सेलरेशन वाला। देखो हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन में आपने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, फिर पढ़ा था एक्सेलरेशन। यहाँ पर अपन वेक्टर में पढ़ रहे हैं, इसलिए अपन ने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ा, फिर वेलोसिटी वेक्टर पढ़ा, इसमें एवरेज वेलोसिटी वेक्टर करा, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर करा। अब क्या स्टडी करो वो एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन में भी जो एक्सेलरेशन वो कौन कौन सी है, एवरेज एक्सेलरेशन होगी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगी। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इसमें एवरेज एक्सेलरेशन, क्या ले लेते हैं, एवरेज, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं अपन एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एवरेज एक्सेलरेशन, जैसे आपने एवरेज वेलोसिटी करा था, उसी तरह से आप एवरेज एक्सेलरेशन भी कर सकते हो। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, द चेंज इन चेंज इन एवरेज वेलोसिटी, द चेंज इन एवरेज वेलोसिटी with respect to
with respect to time interval, with respect to time interval, ठीक है, is called average velocity। आप ध्यान रखना, ये क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन का वेक्टर है ये भी, और द चेंज इन एवरेज वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल, द चेंज इन एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, यहाँ पर एक तो वेक्टर ऐड ही कर लो आप ताकि ध्यान रहे आपको, ठीक है, द चेंज इन एवरेज वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल, with respect to time interval, with respect to time interval is called average average acceleration एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर, क्या बोलेंगे उसको अपन, एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर कहेंगे, ठीक है। तो आप देख लो, एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर की बात हो रही है, ये एवरेज लिख देता हूं मैं, एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर क्या हो गया, तो ये कह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल, उसका एवरेज वेलोसिटी वेक्टर बात कर रहे हैं, तो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, देखो आप, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर आपने निकाला था ना, एवरेज वेलोसिटी ये रहा, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर ये रहा, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर में अपन को चेंज करना है विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, तो इसे इसमें तो वी वी डैश कर रखा है, अपन भी वी वी डैश से कर दें फिर, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर ले लेते हैं, सो द चेंज इन एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, तो चेंज का कैसे करोगे, तो डेल्टा वी कर देता हूँ एवरेज, तो ये एवरेज वेलोसिटी वेक्टर में चेंज हो गया, और डिवाइड बाय टाइम इंटरवल कर देता हूँ, डेल्टा टी कर देता हूँ। आया समझ में, नहीं आया बोलो, क्लियर है भाई। हम्म। अब हाँ सर। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर आपने फाइंड आउट तो किया था, उसी को आप पुट कर दो यहाँ पर, कैसे, जैसे एवरेज एक्सेलरेशन की बात अपन कर रहे हैं, यहाँ पर अगर मैं करूँ इसको एवरेज एक्सेलरेशन कर दूं, एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वी आपने करा था ना, है ना, तो इसका एक्स में कंपोनेंट लिया होगा, तो इसका एक्स में कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ये एक्स में कंपोनेंट लेते हैं अपन, इसमें देखना आप, एक्स में कंपोनेंट लेते हैं, तो एक्स में क्या कंपोनेंट लेते हैं, डेल्टा वी एक्स, है ना, वी एक्स, और क्या लिखा था अपन ने, एवरेज, डेल्टा वी एक्स एवरेज। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, सिंबल कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना इसमें, सिंबल्स जो है थोड़ा ये ध्यान रखना कि आप लिख क्यों रहे हो, नोट डाउन कर रखे हो और क्लियर आएगा। अब एवरेज वेलोसिटी में जो चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उससे एवरेज वेलोसिटी वेक्टर आएगा। अगर इसका एक्स और वाई डायरेक्शन में लिखे तो एक्स डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ है, यहाँ पर क्या जाएगा, एक्स सर बट डायरेक्शन, एवरेज वेलोसिटी इज डेल्टा आर बाय डेल्टा टी ना, तो वो सर हाँ इसमें पर आप, सब। नहीं, वो अपन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, पर एक्सेलरेशन अभी वेलोसिटी की टर्म में लिखना है अपन को ना, वेलोसिटी की टर्म में, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में जो है, एक्स डायरेक्शन में उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये आ गई आपके, और यहाँ क्या आ जाएगा, आई कैप आ जाएगा, और प्लस ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी जो है वाई डायरेक्शन में चेंज हो रही है, इसको पूरा अपन इस तरह से एक कंबाइंड ही लिख देते हैं, या तो फिर इसके अंदर कर देते हैं इस डेल्टा को भी, वैसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। ये डेल्टा वी एक्स, तो एक्स डायरेक्शन में ये डेल्टा वी वाई एवरेज, तो एवरेज वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितना चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल, डेल्टा टी आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जे कैप आ जाएगा, है ना। अब समझने की कोशिश करना है यहाँ पर कि मैं इसकी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन निकाली जाए बॉडी की, तो उसकी एक्स डायरेक्शन में कितनी एवरेज एक्सेलरेशन होगी, है क्या नहीं, और ये आई कैप आ जाएगा, प्लस उसकी वाई डायरेक्शन में कितनी एवरेज एक्सेलरेशन होगी, और यहाँ पे जे कैप आ जाएगा। आया नहीं आया समझ में बोलो, हाँ सर। ठीक है। तो एक इक्वेशन में यहाँ पर कर देता हूँ इसको, एक तो यहाँ कर देता हूँ, इसको सेकंड कर देता हूँ, तो ध्यान से देखना आप, ये एवरेज एक्सेलरेशन आ गया आपके पास, ठीक है। तो एक सर ये ए एक्स एवरेज वेलोसिटी है ना? एक्सेलरेशन है ना, तो ये तो आपने ले लिया ना डेल्टा वी एक्स हाँ हाँ एवरेज, हाँ। ये जो क्वांटिटी है यहाँ पर, ये पूरी की पूरी क्या करेगी, एक्स डायरेक्शन में एवरेज एक्सेलरेशन बताएगी,
कि वाई हाँ डायरेक्शन में एवरेज एक्सेलरेशन बताएगा ना, तो वो हाँ कर दिया हाँ आपने, ठीक है। अब ये तो आपके पास आ गया एवरेज एक्सेलरेशन का। एवरेज एक्सेलरेशन के बाद हम अगर इसमें फाइंड आउट करें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब एक किसी इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं इंस्टेंटेनियस 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 एक्सेलरेशन, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जैसे मैं एक्स एक्स डायरेक्शन में लिखूं ए एक्स, ठीक है, तो ए एक्स डायरेक्शन में कितना आ जाएगा आपके ए एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में मैं करूँ डेल्टा, देखना, डेल्टा वी एक्स, ठीक है, डेल्टा वी एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी, है ना। और ये क्या है आपका डेल्टा वी एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी, ये करा हमने। और इसमें क्या लगा देते हैं अपन, लिमिट लगा देते हैं, ठीक है, लिमिट लगा देते हैं। देखो ये ए एक्स आ जाएगा इजिकल टू आ जाएगा, ये लिमिट कर दिया, और लिमिट क्या आ गया डेल्टा टी टेंस टू जीरो। तो जैसे लिमिट लगा दोगे ये आपके पास क्या जाएगा डीवी एक्स डिवाइड बाई क्या जाएगा डी टी आ जाएगा। तो यानी ए एक्स इजिकल टू क्या आ गया डीवी एक्स डिवाइड बाई डी टी आ गया। ऐसे ए वाई निकालो, तो ए वाई क्या आ जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, और ये क्या हो गया आपका डेल्टा वी वाई डिवाइड बाय डेल्टा टी, ठीक है, ये करा आपने। और ये है क्या, ये वैल्यू जो है आपके पास ये क्या थी, एवरेज थी ना, इस पे आपने लिमिट लगा दी, तो ये आपके पास क्या जाएगा डी वी वाई डिवाइड बाय डी टी आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्स 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 डायरेक्शन में निकालोगे तो कितनी आ जाएगी डी वी एक्स डिवाइड बाय डी टी आ जाएगी। ऐसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आप निकालोगे वाई डायरेक्शन में तो ये आ जाएगा डी वी वाई डिवाइड बाय डी टी आ जाएगा। आया समझ में। ऐसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अगर अपन निकालें तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ गई। बोलो, आया समझ में। ये हो गई आपका थर्ड इक्वेशन। कहीं दिक्कत आ रही पर हो तो बताओ। हाँ बोलो। तो सर